वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक बहुत ही रहस्यमयी ऑब्जेक्ट को देखा जिसकी ब्राइटनेस हमारे सन के जैसे 1 करोड़ सन के बराबर है। और ये ऑब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स के प्रिंसिपल को भी चैलेंज कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा ब्राइट है कि अगर ये हमसे 474 अरब किलोमीटर या हमारे सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस का 3100 टाइम्स दूर भी हो तो भी ये उतना ही ब्राइट दिखाई देगा जितना ब्राइट हम सन को दिन के आसमान में देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने एस्ट्रोनॉमर्स को भी सोच में डाल दिया है, क्योंकि न सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, बल्कि जो फिजिक्स के ब्राइटनेस के पुराने लॉज हैं उस लिमिट से भी 100 से 500 गुना ज्यादा ब्राइट है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ऑब्जेक्ट की डिटेल स्टडी की तब उन्हें न्यू लॉज के बारे में सोचना पड़ा और यूनिवर्स कैसे काम करता है इसके बारे में भी कुछ नई जानकारी मिली। तो ये ऑब्जेक्ट है क्या जो इतना ज्यादा ब्राइट है? ये इतनी हाई एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है और कैसे ये डिस्कवरी न्यू फिजिक्स के दरवाजे खोल देगी? तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर, जब एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जैसे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल किसी बाइनरी सिस्टम के स्टार के पास आ जाते हैं तब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की हाई ग्रेविटी के कारण स्टार का मैटर कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के मैटर की तरफ खिंचने लगता है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कारण मैटर में एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसके कारण स्टार का मैटर डायरेक्टली कोर में नहीं गिरता, बल्कि ये कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक डिस्क बना लेता है जिसे कहा जाता है एक्रीशन डिस्क। और जब डिस्क के पार्टिकल्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है तब वो और गर्म होने लगते हैं और वाइड रेंज के वेवलेंथ्स में थर्मल रेडिएशन एमिट करते हैं। ब्लैक होल के एक्रीशन डिस्क में ये रेडिएशन एक्स रेज के फॉर्म में होते हैं। एक्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एक पॉइंट तक ही शाइन कर सकते हैं जिसे कहा जाता है एडिंगटन लिमिट। इस लिमिट का पता सिंपल रूल से लगाया जा सकता है जो है एडिंगटन रूल। जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है और रेडिएशन प्रोड्यूस करता है तब रेडिएशन के कारण बाहर की तरफ लगने वाला प्रेशर ग्रेविटी के अंदर की तरफ लगने वाले प्रेशर के अगेंस्ट काम करता है, और जब रेडिएशन का प्रेशर ग्रेविटी से ज्यादा हो जाता है तब मैटर कोर में गिरना बंद हो जाता है और लुमिनोसिटी अपने मैक्सिमम लेवल में पहुंच जाती है। इस मैक्सिमम लुमिनोसिटी को कहा जाता है एडिंगटन लुमिनोसिटी। अब क्योंकि ये तब होता है जब ब्लैक होल में मैटर गिरना बंद हो जाता है। बेसिकली ब्लैक होल में जाने वाले मैटर से पता चलता है कि वो कितना ब्राइट होगा और अपने ब्राइटेस्ट पॉइंट में पहुंचेगा जब एडिंगटन लिमिट के बाद मैटर उसमें गिरना बंद हो जाएगा। अगर हम एक बार ब्लैक होल के मास का पता लगा लें तो इस इक्वेशन का यूज करके हम उसके मैक्सिमम ब्राइटनेस का पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे टेलीस्कोप्स और स्काई सर्वेज इंप्रूव होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं जो एडिंगटन लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं और इस लिमिट से भी 100 से 500 गुना ज्यादा ब्राइट है। इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया है अल्ट्रा लुमिनस एक्स-रे सोर्स या ULX। एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि ULXS के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो मैटर को अपने अंदर खींच रहा है और बहुत ज्यादा चमक रहा है। लेकिन ULX के इतने हाई ब्राइटनेस के कारण को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इस ऑब्जेक्ट के वर्किंग मैकेनिज्म को इन्वेस्टिगेट किया। तो इस ऑब्जेक्ट के सीक्रेट्स को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पर्टिकुलर ULX पर फोकस किया जो है M82X2। ये ULX सिगार गैलेक्सी में है जो हमसे 1,20,00,000 लाइट ईयर दूर है। M82X2 को जो यूनिक बनता है वो है उसमें मौजूद स्पेशल तरह का ऑब्जेक्ट जो है एक पल्सेटिंग न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर। इससे एस्ट्रोनॉमर्स इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ULX के केस में मेन क्वेश्चन ये है कि क्यों ये सोर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्राइटनेस के साथ शाइन कर रहा है। जैसा पहले हमने आपको बताया कि अक्रीशन के समय मास के ट्रांसफर से लुमिनोसिटी में सर्ज होता है और ये तब रुक जाता है जब ऑब्जेक्ट एडिंगटन लुमिनोसिटी की लिमिट तक पहुंच जाता है। लेकिन ये प्रोसेस यहाँ M82X2 में काम नहीं करता। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस एनोमली को समझने के लिए 2 सिनेरियो दिए। पहला ये कि अगर यहाँ लुमिनोसिटी में सर्ज आ रहा है तो हो सकता है बड़े अमाउंट में मैटर एक ऑब्जेक्ट से पल्सर में ट्रांसफर हुआ हो, और दूसरा ये कि इस हाई लुमिनोसिटी का कारण है कम अमाउंट में मैटर का धीरे धीरे पल्सर में ट्रांसफर होना। इस केस में ज्यादातर मैटर कोन शेप ले लेता है और डायरेक्टली हमारी तरफ पॉइंटेड होता है,
या हमारी लाइन ऑफ साइट के साथ अलाइन होता है। इस कॉन्सेंट्रेटेड मैटर के रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण ही यह सिस्टम को उसकी रियल ब्राइटनेस से ज्यादा ब्राइट बनाता है। इस फिनोमेनन को कहा जाता है जियोमेट्रिकल बीमिंग, जहां ऑब्जर्व्ड ब्राइटनेस रियल ब्राइटनेस से ज्यादा हो जाती है क्योंकि मटेरियल रिलेटिविस्टिक स्पीड से हमारी तरफ मूव हो रहा होता है। लेकिन इस सिनारियो के कुछ लिमिटेशंस हैं। जियोमेट्रिकल बीमिंग वाले मॉडल में यह अस्यूम किया जाता है कि एक्स-रे पल्सर की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10 बिलियन गॉस होनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, जैसे लगभग 10 ट्रिलियन गॉस, तब यह मॉडल यहां अप्लाई नहीं होगा। तो वहां क्या हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स के बीच मैटर के ट्रांसफर को मेजर कर सकते हैं। तो 2013 से 2020 तक पल्सर को उसके ऑर्बिट में ऑब्जर्व करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स को पल्सर के ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक पॉइंट मिला जिसे क्रॉस करने में इसका टाइम ग्रेजुअली कम हो रहा था 7 साल के पीरियड में। यह मैस ट्रांसफर का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन था। तो कैलकुलेशन के थ्रू वैज्ञानिकों ने डोनर ऑब्जेक्ट से पल्सर में होने वाले मास ट्रांसफर के अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया। सोलर मास के यूनिट में कहें तो डोनर ऑब्जेक्ट से पल्सर में मास ट्रांसफर का रेट -4.7 × 10⁻⁻6 सोलर मास पर ईयर है। इसमें माइनस साइन का मतलब है डोनर ऑब्जेक्ट के मास में होने वाली कमी। ये मास 9300 बिलियन ट्रिलियन किलोग्राम के बराबर है। मतलब पल्सर हर साल 9300 बिलियन ट्रिलियन किलोग्राम मास अपने डोनर ऑब्जेक्ट से कंज्यूम कर रहा है। ये मास ट्रांसफर रेट एडिंगटन लिमिट ने जो अक्रीशन रेट प्रेडिक्ट किया उससे 200 गुना ज्यादा था। अब ये एविडेंस है कि मैसिव डोनर के थ्रू एक्सट्रीम मास ट्रांसफर ही एक्स-रे पल्सर के इतने ज्यादा ब्राइटनेस का कारण है। लेकिन सवाल ये है कि ये एडिंगटन लिमिट को ब्रेक करके इतना ज्यादा ब्राइट कैसे बन गया। इसका जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों को न्यू फिजिक्स को एक्सप्लोर करना होगा और एक्सट्रीम मास ट्रांसफर और हाई लुमिनोसिटी को समझने के लिए कन्वेंशनल एस्ट्रोफिजिक्स से भी आगे की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। एक्स-रे पल्सर में ऑब्जर्व एक्सट्रीम लुमिनोसिटी का प्राइमरी रीजन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है। एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग पल्सर में बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी इंटेंसिटी 10 ट्रिलियन गॉस या 10 बिलियन टेस्ला हो सकती है। ये इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड अक्रीशन डिस्क में गिरने वाले मैटर को स्क्वीज करता है जो स्फेरिकल शेप के एटम्स को खिंचे हुए या धागे की तरह के स्ट्रक्चर में बदल देता है, जिसके कारण जब पल्सर थर्मल रेडिएशन एमिट करता है तब फोटन एटम को दूर पुश नहीं करते जैसा वो नॉर्मली करते हैं, जिसके कारण मैटर पल्सर में गिरता ही रहता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पल्सर एडिंगटन लिमिट से भी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। और जब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ 10 ट्रिलियन गॉस के बराबर होता है तब कॉलिमेशन इफेक्ट जो मैटर को हमारी लाइन ऑफ साइट में कॉन्सेंट्रेट करता है वो रुक जाता है और सेकंड सिनेरियो का जियोमेट्रिकल बीमिंग यहां वैलिड नहीं होता। तो अल्ट्रा लुमिनस एक्स-रे सोर्स की एक्सट्रीम लुमिनोसिटी का रीजन है इंटेंस मास ट्रांसफर और जब अक्रीटिंग ऑब्जेक्ट हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार हो। यह डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यू फिजिक्स के बारे में जानकारी मिली और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी नई जानकारी मिली, क्योंकि हम यहां पृथ्वी में अल्ट्रा लुमिनस एक्स-रे पल्सर जैसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकते। तो इन पल्सर की स्टडी से हम ये जान सकते हैं कि हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे वर्क करती है। तो अगर इस वीडियो से आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।